चैप्टर 41 तिया की बुआ रुशाली। एपिसोड 41। तिया की बुआ रुशाली। रुशाली और तिया दोनों इमोशन हो गई थी और अश्वत्थ ने रुशाली को देखा। वह मन में बोला, हृदय अग्रवाल की बहन रुशाली। तिया सीधे रुशाली के गले लग गई। रुशाली ने भी अपनी बैग छोड़ दिए और उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वह बोली, आई एम रियली सॉरी बेटा, बुआ तुमसे मिलने नहीं आ सकी। आई एम रियली सॉरी। तो क्या बोली, आई मिस यू सो मच बुआ। और रोने लगी। अश्वत्थ यह देखकर हैरान था। वह मन में बोला, क्या रुशाली और छोटी गिलहरी इतने अटैच है। फिर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आप कौन। तो दोनों एक दूसरे से दूर हटे। तिया को अचानक से याद आया कि अश्वत्थ उसके साथ है। वह सोचने लगी कि वह अपनी बुआ को क्या कहेगी। रुशाली ने अश्वत्थ को ध्यान से देखा। वह देखते ही पहचान गई कि वह कौन है। उसने मैगजीन के कवर पेज पर अश्वत्थ की पिक्चर देखी थी। रुशाली के हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे और उनके पास से ही उन्होंने अश्वत्थ की पिक्चर देखी थी। वह हैरान थी और तिया को देखा, फिर भी उन्होंने ना जानने का दिखावा करते हुए कहा, बेटा यह कौन है। तो तिया हड़बड़ा गई और कुछ सोचते हुए बोली, बुआ यह मेरे। तो रुशाली बोली, तुम्हारे क्या, मेरे क्या, आगे कुछ है या नहीं भी। तो तिया बोली, यह मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं बुआ। यह जवाब सुनकर अश्वत्थ और रुशाली दोनों ही हैरान होकर तिया को देखने लगे। अश्वत्थ मन में बोला, मैं तुम्हारा कब से प्रोफेसर हो गया, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो रुशाली मन में बोली, है प्रोफेसर है, भगवान यह लड़की छुपाना क्या चाहती हैं। और बोली, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं। तो तिया सोचते हुए बोली, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं बुआ। और दांत दिखा दिए। तो अश्वत्थ मन में बोला, आई हेट हिस्ट्री, इसी का प्रोफेसर बनाना था। और कुछ नहीं बोला। तो रुशाली बोली, पर तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारे साथ मॉल में क्या कर रहे हैं, यह तो काफी यंग दिखाई दे रहे हैं, क्या आजकल इतने यंग प्रोफेसर भी होते हैं। अश्वत्थ रुशाली जी को घूरकर देखने लगा और मन में बोला, यंग दिखाई दे रहे हैं का क्या मतलब है, वह अभी सिर्फ 33 का ही है। तो तिया कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर रुशाली हंसते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, घर पर सब ठीक है न। अश्वत्थ बोला, वह मेरे घर में रहती है। तो तिया और रुशाली दोनों चौंक गई। तिया जल्दी से बात संभालने के लिए बोली, मैं बुआ पेइंग गेस्ट हूं। तो रुशाली चिंता करते हुए बोली, कोका क्या तुम घर में नहीं रहती क्या, उस चुड़ैल माँ बेटी ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तो तिया कुछ बोलने की हुई। रुशाली ने अंदाजा लगा लिया और गुस्से में बोली, मेरा श्राप लगेगा उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी को और मेरे उस निकम्मे और गधे भाई को भी। वह लोग किसी काम के नहीं हैं, तीनों के तीनों बहुत गिरे हुए घटिया बज्जात हैं। देखना एक दिन उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। और अश्वत्थ को देखा जो हैरान होकर उन्हें घूर रहा था। तो रुशाली बोली, थैंक यू प्रोफेसर, मेरी बच्ची आपको परेशान तो नहीं करती ना, वो अभी बच्ची है बेचारी। तो अश्वत्थ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो रुशाली बोली, चलो तुम मुझे मिल गई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लूंगी, चलो। और अपनी बैग्स पकड़े और तिया को लेकर जाने लगी और उनके पीछे पीछे अश्वत्थ। रुशाली अच्छे से जानती थी अश्वत्थ की फैमिली और तिया की मॉम की फैमिली में बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती थी। उसे खुशी थी कि तिया को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुशाली ने तिया को बहुत सारा सामान दिलाया। अश्वत्थ ने बोला, मन में बोला, मेरा तो पैसा बच गया, मैं तो अपनी बीवी को अपनी दौलत ही शो नहीं कर पाया, बुआ जी इसकी वजह है। अश्वत्थ ने रुशाली को कुछ सामान गिफ्ट के तौर पर दिया। रुशाली बोली जब वह लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, प्रोफेसर मेरी बच्ची आपसे अच्छे से सीख तो रही है ना, मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, फिर भी है तो बच्ची ही कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना, बहुत मासूम है, बहुत सहा है अपनी जिंदगी में। और तिया के सिर को प्यार से सहलाया। तो तिया बीच में बोली, हाँ बुआ मैं अच्छे से समझ जाती हूँ और सीख भी जाती हूँ। तो अश्वत्थ के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वह बोला, जी मेरी स्टूडेंट बहुत समझदार है, वह अच्छे से सब सीख जाती है, सारी बातें मानती है, शिकायत का मौका नहीं देती, सी इज गुड स्टूडेंट, मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। रुशाली हैप्पी हो गई, पर तिया अश्वत्थ के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वह शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। रुशाली बोली,
आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, मेरी भतीजी बहुत ज्यादा पढ़ाई में तेज है, आप अच्छे से सिखाना। तो अश्वत्थ तिया को देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, इसमें मुझे खुशी मिलेगी। फिर वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। नंबर एक्सचेंज करने के बाद रुशाली चली गई। कार में बैठने के बाद अश्वत्थ बोला, अच्छा बताओ मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। तो तिया चौंक गई। अश्वत्थ खुद तिया को लेकर आया था। अश्वत्थ तिया के फेस को अपने तरफ करके उसके होठों पर एक हल्का किस करके बोला, यह सिखाया है, आई एम राइट। तिया चुप थी। अश्वत्थ सही तो कह रहा था, यही तो सिखाया था उसने तिया को। अश्वत्थ तिया का क्यूट सा फेस देखकर हंसने लगा। तिया उससे नाराज हो गई और मुंह फुला लिया। अश्वत्थ ने कार स्टार्ट किया, एक हाथ से स्टीयरिंग हैंडल करते हुए दूसरे हाथ से तिया के हाथ को पकड़ा। तिया हाथ खींचने लगी तो अश्वत्थ ने कसकर पकड़ लिया और बोला, नाराज क्यों हो रही हो, मैंने कुछ गलत थोड़े ही कहा। तो तिया बोली, आप मेरी बुआ के सामने आप मेरी, अगर उन्हें समझ आ जाता तो क्या करती मैं, आप तो बोले जा रहे थे, लोग गलत कहते हैं, आप सिर्फ काम की बात करते हैं, आप ना। अश्वत्थ बोला, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, आई एम नॉट योर प्रोफेसर, आई एम योर हबी। तो तिया ने उसे घूर कर देखा तो अश्वत्थ ने एक बटन दबाया जिससे कार की ऑटोमेटिक चलने का फीचर ऑन हो गया और चलने लगा। अश्वत्थ ने अपनी सीट बेल्ट निकाली और तिया के सीट का बटन प्रेस किया जिससे चेयर पीछे की तरफ झुक गया और अश्वत्थ तिया के ऊपर आ गया और उसका सीट बेल्ट निकाला। तिया हैरान नजरों से उसे देख रही थी। अश्वत्थ बोला, रात को मैं परेशान नहीं करूंगा, अभी रोकना मत। उस कार में बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फीचर्स थे। 1 घंटे बाद वे आर्यन पैलेस पहुंच गए थे। दोनों कार से बाहर आए। तिया अश्वत्थ से नजरें नहीं मिला रही थी, वह सीधे चली गई। अश्वत्थ हंस पड़ा, वो सेटिस्फाइड था, वह भी गया उसके पीछे पीछे। अंदर आने पर उसने अपनी बीवी को कोसते हुए सुना। तिया बोली, न जगह देखते हैं न लोग कहीं भी, बेशर्म कहीं के, उफ़ कौन कहता है कि ये अनरोमांटिक पर्सन है, सब गलत कहते हैं। तो अश्वत्थ आया और पीछे से उसे पकड़कर बोला, हम। तो तिया चौंक गई और अश्वत्थ को देखने के लिए सिर घुमाया। अश्वत्थ ने उसके होठों को किस कर लिया। तिया ने उसे घूरकर देखा। अश्वत्थ बोला, सो स्वीट, आई लव योर लिप्स। तिया हक्की बक्की रह गई। अश्वत्थ बोला, चलो साथ में शावर लेते हैं। तो तिया अचानक से उचककर दूर हट गई और बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले नहा लूंगी। तो अश्वत्थ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तो तिया बोली, सर। तो अश्वत्थ बोला, चलो तुम्हें टीच करता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। और आई विंक की। तो तिया बोली, वो। तो अश्वत्थ बोला, क्या। तो तिया कुछ नहीं बोल पाई। वो लोग अब वो बाथरूम के अंदर थे। लगभग आधे घंटे बाद बाथरूम का डोर ओपन हुआ। तिया बाथरोब पहनकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वह क्लोजेट रूम में चली गई। अश्वत्थ टॉवेल पहने बाहर आया, जो अभी बहुत एनर्जेटिक लग रहा था और स्माइल कर रहा था। अश्वत्थ भी क्लोजेट रूम में गया। उसने तिया को देखा जो टेबल के सामने बैठी थी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। उसने हेयर ड्रायर पकड़ रखा था और बार बार आंखें झपक रही थी। अश्वत्थ ने उसके हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया और उसके बाल ड्राई करने लगा। तिया तो बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी हेयर ड्राई करने के बाद अश्वत्थ ने उसे उठाकर बेड पर केयरफुली लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसके बाद खुद क्लोजेट रूम में अपने कपड़े पहनने चला गया। फिर कुछ देर बाद वह बाहर आया। उसे भी बहुत नींद आ रही थी, वह भी सो गया। इधर अयंश को उसके फ्रेंड समझा रहे थे। अयंश अपनी मासी से बहुत नाराज था। ओजल ने उसे तिया से दूर रहने की वार्निंग दी थी। वह बोला, सीरियसली वह मेरी सगी मासी हैं, मुझे यकीन नहीं होता, यह हो ही नहीं सकता भाई, मैं उनका भांजा हूँ, कोई सड़क छाप मजनू नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी, मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ। मैं सच में तिया को पसंद करता हूँ, आई लव हर, पर पता नहीं मेरी मासी मुझे तिया के साथ टाइम स्पेंड करने का एक भी मौका नहीं देती। आज तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली वार्निंग दे दी। अब मैं कल तिया को प्रपोज करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस आई डू दिस। तो कबीर बोला, बट अंश तुझे नहीं लगता तिया सिंगल होगी? जब भी मैं उसे देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे वह किसी के प्यार में पागल है। तो काव्य बोला, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो अंश बोला, क्या पता मेरे ही प्यार में पागल हो। वैसे भी अव्यांश खन्ना से उसका ब्रेकअप हो चुका है और इस टाइम इस यूनिवर्सिटी का हैंडसम हंक मैं हूँ। आई एम द दिस यूनिवर्सिटी हैंडसम हंक और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा।
तो अयान बोला, ठीक है मेरे भाई, अब उसे प्रपोज करने के लिए कुछ अरेंज करेगा। तो अंश बोला, क्या एक बड़ा सा खूबसूरत गुलाब के फूलों का बुके काफी नहीं होगा और मैं सबके सामने उसे प्रपोज करूंगा? तो काव्य बोला, ओके हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अंश बोला, जब वह मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी तब तुम लोग हम दोनों के ऊपर फूलों की बारिश करोगे। तो कबीर बोला, ओके पर कौन सा फूल? तो अंश ने उसे घूर कर देखा और बोला, गुलाब और क्या? तो कबीर बोला, लगता है बहुत सारा गुलाब खरीदना पड़ेगा, एक दुकान को ही खरीदना पड़ेगा, पर मेरे भाई इस चीज का ख्याल रखना, तुम्हारे इस हरकत से तुम्हारे मामा श्री को भी पता चल जाएगा कि तुम यहीं पर हो। तो अंश एक पल के लिए डर गया, फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं उनसे नहीं डरता, वह इंसान ही है। हाँ यह बात अलग है, वह काफी अलग है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि वह अब तक सिंगल हैं, वह भी उस लड़की का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो उस लड़की की शादी भी हो गई होगी और वैसे भी वह तो उनसे बहुत छोटी भी होगी, वह क्यों उन्हें एक्सेप्ट करेगी? तो काव्य बोला, ज्यादा मत उछलो, तुम शायद भूल रहे हो तुम्हारे दोनों मामा कितने हैंडसम हैं, खासकर तुम्हारे बड़े वाले। यह बात अलग है कि वह हमेशा सीरियस रहते हैं, फिर भी वह कितने हैंडसम लगते हैं। ही इज वेरी हैंडसम। उन पर कितनी सारी लड़कियां मरती हैं, यहाँ तक कि फिल्म सेलिब्रिटीज भी। तुम अपने मामा के सामने कुछ भी नहीं हो। अंश इस बात को झुठला नहीं सकता था कि अश्वत्थ और आदित्य कितने हैंडसम थे, और उनका ग्रुप पर, उनके ग्रुप में तो सिंगल और हैंडसम लोग ही शामिल थे। ऐसा लगता था जैसे वह एक खूबसूरत लड़कों का ग्रुप हो। जब वह लोग एक साथ निकलते थे ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ रैंप वॉक पर निकले हो। अंश ने कुछ नहीं कहा, वह तो बस सुबह होने का वेट कर रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अहान ने अंश के बारे में अश्वत्थ को रात को ही इन्फॉर्मेशन भेज दिया था और यह भी बताया था कि वह लड़का मिसेज आर्यन को पसंद करता है और शायद किसी दिन प्रपोज भी कर देगा। हालांकि यह मेल अश्वत्थ ने सुबह देखा। वह अंश को देखकर हैरान था, उसे तो पता ही नहीं था कि उसका भांजा भी उसकी ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर आया है। वह मन में बोला, पहले मेरी बहन छुप कर रह रही थी, अब यह, और इसकी हिम्मत तो देखो, मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो मैं आज देख लूंगा। यह गलत बात है, तुम तो अपनी मामी पर लाइन मार रहे हो। अश्वत्थ डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फोन पर मेल्स चेक कर रहा था। तिया और बाकी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब तिया कॉलेज जाने के लिए ओजल के साथ जाने लगी तो अश्वत्थ बोला, आज मैं तुम लोगों को कॉलेज ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा। ओजल मन में बोली, चलो भाई आज अंश की बैंड बजाते हैं। और हंसते हुए बोली, क्यों नहीं भाई, जरूर आपके लिए एक सरप्राइज भी है, कोई स्पेशल इंसान वहां है। अश्वत्थ समझ गया कि ओजल अंश की बात कर रही है। यह बात सबको पता थी, ओजल और अंश एक दूसरे से चिढ़ते थे। अश्वत्थ बोला, ओके। फिर वह लोग चले गए। अंश ने तिया को मैसेज किया था कि वह उसे कॉलेज गेट के पास मिलेगा। तिया डर रही थी, पता नहीं अंश क्या करना चाहता है। वह लोग कॉलेज पहुंच गए। तिया परेशान थी और वही ओजल अच्छे मूड में थी।